फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली वीडियो में हमने मिरर को समझ लिया था, मिरर क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमने कुछ डेफिनेशंस को भी सीख लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग कॉनकेव मिरर से कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, या कैसी, कहाँ पर क्या रखा होगा तो किस तरीके से बनेगी, उसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपका अगला टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लाइट रे एक मीडियम से आकर किसी प्लेन सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के अंदर जब हम लोग बात करें तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी प्लेन सरफेस कितनी है, हमारे पास में ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी में क्या है कि कोई एक लाइट रे आई, लाइट रे इंसिडेंट हुई। जो लाइट रे आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे कहा जाता है इसको, जो लाइट रे आती है, और जहां पर स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं जहां पर लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। अब इसके बाद में क्या है, जब लाइट रे आई, स्ट्राइक की और वापस उसी मीडियम में लौट गई, यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम से वापस लौट गई, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यानी कि कोई भी लाइट रे एक मीडियम से चलकर किसी प्लेन सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्लियर? अब क्या है, यह हो गया हमारे पास में। अब क्या करें, यहाँ पर इंसिडेंट रे पर एक नॉर्मल खींच दिया जाए, और नॉर्मल किससे बनेगा? नॉर्मल बनेगा सरफेस के साथ। तो ये हमारे पास में क्या है? नॉर्मल है, एन डैश नॉर्मल है। देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग एंगल्स की। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, किसमें? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, या इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर। एंगल आर बोलते हैं, या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूं, व्हेन अ लाइट रे comes from a medium and strike to a plane surface, then return back to same medium, this phenomena is called reflection of light. अब आगे बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं। तो इसके दो लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं, जिसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट। नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट आर इन सेम प्लेन, यानी तीनों के तीनों किस में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन में नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर मेरा प्लेन क्या है? ये व्हाइट बोर्ड मेरा प्लेन है। अगर आप कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? अपने पेपर पर ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर प्लेन कैसा हो जाएगा? पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक चीज़ हवा में हो जाए और एक चीज़ पेपर पे हो जाए। वहाँ पर क्या होगा कि तीनों के तीनों कैसे होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन नहीं होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में दूसरे लॉ की बात करें, तो इंसिडेंट एंगल, कौन सा? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? एंगल आई बराबर किसके होगा? एंगल आर के हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक क्या था? रिफ्लेक्शन आपका टॉपिक था। क्लियर है? अब हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। तो कुछ और डिस्कस के बाद में, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार किसी भी अगर कॉनकेव मिरर है या कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, डिस्टेंस हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो देखिए मैं आपको कॉनकेव मिरर को लेकर के आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। वहां पर आपको मैं दोबारा बता दूंगा कि बाकी सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आप कैसे कैसे याद रख सकते हैं, कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा मेरे पास में कोई एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर जिसका अपर्चर कितना है मेरे पास में, m डैश है, कितना है, m डैश है। क्लियर। अब यहां से देखें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में पोल हो जाएगा, मिड पॉइंट होता है। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का। अब देखिएगा ये क्या हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर कहीं पर हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया C, क्या लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर C लिया है, और C के बाद में इन्फिनिटी और किसके बीच में, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई हमारी इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का क्या है, हमारे पास में A और B, हमने इसको नाम दे दिया। अब यहां से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलेंगी, लाइट रेज स्ट्राइक होगी, उसके बाद में क्या होगा, पास आउट होंगी, और जिस पॉइंट से पास आउट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। एक लाइट रेज क्या करेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इससे जो लाइट रेज पास आउट होती हैं वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, क्या हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए रिफ्लेक्ट होके जाती हैं। मतलब क्या है कि जिस पास से आएंगी उसी पास से वापस भी लौट जाएंगी। तो क्लियर है। और जहां पर दो लाइट रेज आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी वहां पर क्या बनता है, आपका इमेज बनता है, क्या बनता है, इमेज बनता है। और इमेज हमने ले लिया कितना, A डैश B डैश, कितना ले लिया हमने, A डैश B डैश हमने इमेज ले लिया। अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की, कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं वो पोल से कैलकुलेट करते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ F कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ F कहते हैं। कहां से, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को। और इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको R से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। आगे समझ में आगे देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो ये जो कार्टेशियन प्लेन पे जो हमारा इमेज बनेगा वो कुछ इस साइड से इस तरीके से बनेगा, यानी इस साइड में जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी पॉजिटिव, और इस साइड में जितनी चीजें आएंगी वो सारी नेगेटिव। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी जो आपका मिरर है उसके इस साइड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आ रही है, चाहे F आ रहा है, C आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सारी चीजें कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और इस साइड की कैसे रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। क्लियर। तो ये साइन कन्वर्जन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन कन्वर्जन कहते हैं। क्लियर। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि सर हमारे पास में ये इशू आ रहा है, आप इसका सॉल्यूशन हमें बता दें। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिएगा, तो हम देखें रिलेशन बिटवीन F यानी फोकल लेंथ एंड R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में देखेंगे तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, फोकल और फोकल लेंथ की डबल होगी। क्या होगी, फोकल लेंथ की डबल होगी। R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2F हो जाएगा। R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2F हो जाएगा। अगर हमारे पास में फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, कितना दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देन R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन करके। किसको करके, लीनियर मैग्निफिकेशन को करके। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। और रेशियो में अगर हम लोग देखेंगे तो वो किसका रेशियो होता है, उसे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंथ ऑफ इमेज।
क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं या लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये इज इक्वल्स टू आता है माइनस का v अपॉन u। माइनस का v मतलब लेंथ बिटवीन पोल एंड इमेज टू लेंथ बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में जो भी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो देखिएगा आपके आपने आज क्या क्या समझ लिया। आपने आज समझ लिया कि आपका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। आपको जो डायग्राम में आपको बताया था उस डायग्राम में आपने देख लिया था कि डिस्टेंस हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पर हमने फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस, आपकी सारी डिस्टेंसेस सबको हमने एक बार फिर से समझ लिया था। और उसके साथ साथ में हमने समझा था आपका आज का मेन टॉपिक, जिसे हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन कहा था। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से चलकर एक किसी प्लेन सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तब उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके दो लॉ हुआ करते थे। दूसरा लॉ क्या था, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल था। अब देखिएगा मेनली मैं आपको एक बात बता दूं आज इस टॉपिक में कि आपका जो ये टॉपिक है इसके बाद में केवल और केवल दो टॉपिक और रह जाएंगे। दो टॉपिक और रहने का मतलब ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स आपका चल ही रहा है तो ऑप्टिक्स तो चल रहा है ऑप्टिक्स। इसके बाद में क्या रहेगा, मैग्नेट रह जाएगा। और इसके साथ साथ में आपका जो 10th क्लास का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग समझिएगा, आपको समझना बहुत जरूरी है और समझने के साथ साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आगे आप देखिएगा ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको न्यूमेरिकल करना मस्ट है। बार बार हम आपको यही एडवाइस देते हैं कि आप न्यूमेरिकल किया करें। ठीक है, समझना आपको है, कैसे करना है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। आप लोग समझते रहें, मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखिएगा, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में डाउट छोड़िए कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, आप हमें ये चीज़ समझाइए। और जब भी हम आपके कमेंट को देखेंगे, मेरी टीम आपको जब भी आपका वो कमेंट देखेगी तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी और उस आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो इशू है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगी और सॉर्ट आउट भी होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग सीख कर रहे हैं, समझते रहें। थैंक यू वेरी मच।